चलिए खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना हज 2019 के लिए आज कुरानंदाजी हुई। तेलंगाना के लिए 4169 का कोटा अलॉट हुआ है। रियासत भर से जुमला 13,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। पेश है हमारी इस बुलेटिन की ये खास रिपोर्ट। हैदराबाद के हज हाउस नामपल्ली पर हज 2019 के लिए कुरानंदाजी हुई। 3,685 आज़मीन हज की कुरानंदाजी जिलावारी असास पर हुई। 70 साल से ज्यादा उम्र के 484 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनका कुरानंदाजी के बगैर इंतखाब अमल में आया। आम जुमरे में सबसे ज्यादा 8,116 दरख्वास्तें हैदराबाद से मौसूल हुई, जबकि सबसे कम 4 दरख्वास्तें महबूबाबाद से मौसूल हुई। मुंतखब आज़मीन को पहली किस्त अदा करनी होगी। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शुकूर ने ये बात कही। आपका जो प्रोसेस रहेगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दाखिल करने का रहेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका रहेगा, यानी कि पहली किस्त 2 किस्तों में आपको पैसे अदा करनी होती है। पहली किस्त 81,000 की होगी। वो पहली किस्त जो है आपको इंशाअल्लाह ताला फरवरी के अंदर ही दाखिल करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह उसकी तारीख आएगी। एक 15 दिन में पहली किस्त की तारीख का तयन किया जाएगा, जिसके बाद 81,000 की आपको पहली किस्त दाखिल करना है। ये कुरानंदाजी के बाद हम लोग यहाँ पर बाहर भी लिस्ट डिस्प्ले करते हैं। इसके अलावा आपको फौरी तौर पर सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आपको एक SMS भी आएगा। जो नंबर आपने फॉर्म में लिखा है उसी नंबर पर आपको SMS आएगा। अगर ऐसे शुकूर ने बताया कि हर इतवार को हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने आज़मीन हज से तरबियती कैंप से इस्तेफादे की अपील की। तरबियती इज्तिमात का एहतमाम करते हैं हर इतवार को, तो मेरी ख्वाहिश है कि जो भी मुंतखब होते हैं वो तरबियती इज्तिमात ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, ताकि आप लोगों को जुमला सारी की सारी मालूमात हो सके। हमारे उलमाए इकराम मनासिक हज के बारे में आपको तफसीलात बताते हैं, और हज कमेटी के उहदेदार जो हैं आपको लॉजिस्टिक के बारे में कि कितने पैसे लेकर जाना है, पकवान के लिए क्या लेकर जाना है, क्या क्या सामान आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, वीज़ा क्या होता है, उसका एंडोर्समेंट क्या होता है, आपका बोर्डिंग कार्ड दिया जाता है, इमिग्रेशन किया जाता है, कस्टम किया जाता है, लगेज, बहुत सारी चीज़ें हैं लॉजिस्टिक में। ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह ताला आपको हम लोग तरबियती इज्तिमात में बताएंगे। तो जी हज 2019 के लिए मुल्क भर को 1,23,400 का कोटा अलॉट हुआ है। आंध्र प्रदेश के लिए 2,602 आज़मीन का कोटा अलॉट हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश में 2,138 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तमाम दरख्वास्तों को कबूल कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। देही इलाकों की तरक्की में ही पूरे मुल्क की तरक्की मुमकिन है। बाबा कौम महात्मा गांधी के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। देही तरक्की और ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए कई स्कीमें लाई जा रही हैं। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर के कौमी देही तरक्यात इदारे में एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें रियासत झारखंड के पंचायत राज के चीफ सेक्रेटरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान इदारे की जानिब से PG डिप्लोमा कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। When we talk about rural development, the idea of villages get conjured up in our eyes, and when we talk of villages, I can't forget our Bapu, the beloved Mahatma Gandhi, whose entire life was centered around the villages, actively engaged in rebuilding the villages of our country. He used to say that the soul of India resides in its villages, and he conjured up a village that was self-sufficient in all the respects, especially in the matter of food and clothing. Of course, the IRMA program, 2 years program, it has its own, of course, the flavor. And when it was started by Dr. Varghese Kurian,
it is meant to create this human resources, to fill this gap in the human resources that are required for the rural development. But I think that has happened for some years, but of late, again, they're only looking at the private corporates, as I think rightly mentioned by DDZ Radhika. हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने एक आदी चोर फैजुल्ला खान को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 35 कीमती मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। जो कि सेल फोन थेफ्ट, सेल फोन चोरी में एक्सपर्ट था, उसका अरेस्ट हुआ और इस अरेस्ट में 35 कॉस्टली सेल फोन जिसका कीमत लगभग 5.5 लाख है, इसका रिकवरी हुआ। ये एक्चुअली क्राइम प्रॉपर्टी क्राइम नंबर 800/2018 अंडर सेक्शन 457 380 आईपीसी ऑफ रामचंद्रापुरम साइबराबाद का है। इसका नाम है फैजुल्ला खान एलियस फयाज, एज 38 ईयर्स, और ये पुराने कपड़े का बिजनेस करता है सिकंदराबाद में, और फ्री टाइम में गार्लिक और जिंजर का भी बिजनेस करता है। ये ओरिजिनली रहने वाला है महमूद नगर, किशन बाग, बहादुरपुरा का। फयाज शुरू में अपने बचपन में कूली लेबरर का काम करता था और बाद में ये गलत आदतों के कारण क्राइम वर्ल्ड के तरफ चला गया। साफ सफाई के मामले में हैदराबाद सबसे आगे है और इस मुहिम को मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। जीएचएमसी के मेयर बी राम मोहन ने ये बात कही। बी राम मोहन ने त्योहारों के मौके पर सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने पर भी जोर दिया। चंदानगर सर्किल के पीजेआर स्टेडियम में सर्वेक्षण 2019 के मौके पर रंगोली मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में खवातीन की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगोली मुकाबलों के बाद मेयर बी राम मोहन ने पतंग उड़ाते हुए तेलुगु अवाम को संक्रांति त्योहार की मुबारकबाद दी। స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ ఏదైతుందో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి ప్రతిష్టాత్మకంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఒక క్లీన్ సిటీగా, ఒక గ్రీన్ సిటీగా, ఒక విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దాలని గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఏదైతే మరి వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ముందు తీసుకుపోతున్నారో దాంట్లో ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ కూడా సంక్రాంతి పండగల ఉత్సవాలను ఇలా స్వచ్ఛతను మన మిళితం చేస్తూ చేయాలని చెప్పి మరి ఈరోజు మరి తలపెట్టిన కార్యక్రమం నిజంగా నగర ప్రజలకు మళ్ళీ ముచ్చటగా, మరొక వింతగా, మరొక దాని వినూతనంగా కూడా ఉంది। 18 जनवरी ता 21 जनवरी तक हैदराबाद में नेशनल कराटे चैंपियनशिप मुकाबले होने वाले हैं। हैदराबाद के गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम में जापान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तेलंगाना कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इश्तिराक से इन मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में कराटे चैंपियनशिप मुकाबलों का ब्रोशर जारी किया गया। नेशनल कराटे चैंपियनशिप मुकाबलों में 25 रियासतों के तकरीबन 1300 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। మెయిన్ బేస్ అనమాట ప్రపంచానికి కరాటేని చాటి చెప్పింది జపాన్ కరాటే అసోసియేషన్. అందులో భాగంగానే వరల్డ్ కరాటే ఫెడరేషన్ ఆ విధంగా చేస్తూ మన దేశంలో కూడా ఇది 1987 నుంచి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా జాపనీస్ ముందుగా సాయిచి సోసాకి, తర్వాత వరల్డ్ చీఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ మసాకి యూకే, ఇండియా చీఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఆనర్ రత్న, ఈ విధంగా ఈ సంస్థలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది 36th నేషనల్ కరాటే టోర్నమెంట్ గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో 18 and 21 వరకు అవుతుంది. ముఖ్యంగా మనది ఏంటంటే తెలంగాణ స్టేట్ని డెవలప్ చేయాలని ఉద్దేశం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జపాన్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి వీలు కాదండి. అందుకనే జపనీస్ మాస్టర్స్కి गवर्नमेंट तो हेल्प తీసుకొని మేము ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం। अवाम के ताउन से ही इलाके में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जा सकता है। निजामाबाद एसपी श्वेता ने ये बात कही। पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस अहदेदारों के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था, जिसमें जिले भर के डीएसपी, सीआईएस के अलावा पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। एसपी ने पुरअमन माहौल में पंचायत इंतखाबात मुनक्किद करने पर जोर दिया। భాగస్వామ్యం ఉంటేనే ఒక గోల్ ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది. రాగానే కూడా చెప్పారు
సో అలా జిల్లాలో ఏ ఇన్సిడెంట్ జరగలేదు అంటే మీ అందరి భాగస్వామ్యం కూడా ఉంది. జిల్లాలో శాంతి భద్రతలు బాగా ఉన్నాయి అంటే మీ అందరి భాగస్వామ్యం. हैदराबाद की तर्ज पर जिला करीमनगर को तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया गया है। रुकने पार्लियामेंट और मकामी एमएलए के हाथों 300 करोड़ रुपयों की लागत के स्पीड बोट पोर्ट क्रूजर का इफ्तिताह हुआ। इस दौरान एमपी विनोद कुमार ने खुद स्पीड बोट चलाई। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि करीमनगर में एक जानिब आईटी टावर टूरिज्म रिजॉर्ट तो दूसरी जानिब मेलेरो रिवर फ्रंट की तामीर करते हुए सयाहत को फरोग दिया जाएगा। వాళ్ళు హైదరాబాద్ నగరం నుండి కానివ్వండి లేకపోతే వేరే రాష్ట్రాల నుండి ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చే వాళ్ళకి ఒకరోజు కరీంనగర్ నగరంలో ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దాలే టూరిస్ట్ స్పాట్కి చేయాలని చెప్పి మరి స్థానిక శాసనసభ్యులు గంగుల కమలాకర్ గారు ఆలోచన చేయడం జరిగింది. మరి ఈ నగరంలో మరి ఈ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు క్రూజు స్పీడ్ బోట్స్ వీటితో పాటు వాటర్ స్పోర్ట్స్ కూడా పెట్టాలని చెప్పి కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాము.